छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महाकौशल कला विथिका है। तो आपको बताना है महाकौशल कला विथिका है, तो भाई ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। महाकौशल कला विथिका, तो ये कहाँ पर है महाकौशल कला विथिका? तो राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में स्थित है महाकौशल कला विथिका। ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पर एक मतलब काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, जो लगभग 150 साल पुरानी है, और वो महारानी के ताज के आकार की है वह बिल्डिंग। तो उसी को जो है महाकौशल कला विथिका कहा जाता है, जो कि रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में दिखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो आरंग ताम्रपत्र जिसमें गुप्त संवत का उल्लेख है ना, पिछले किसी वीडियो में हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर सूरा, दायित, विभीषण, इन सब का उल्लेख है। तो आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य गठन आंदोलन में किन व्यक्तियों का योगदान रहा? तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य मतलब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य गठन के लिए ना काफ़ी लंबा आंदोलन चलाया गया था। सबसे पहली संकल्पना किन्होंने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने की थी। उसके बाद फिर अलग अलग लोगों ने इसको जो है मूर्त रूप देने के लिए आंदोलन चलाया। तो किन्होंने आंदोलन चलाया था, योगदान दिया था? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल भाई, इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ जैसे संगठनों की स्थापना की और काफ़ी तीव्र गति से आंदोलन चलाया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, इन्होंने एक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी ऐसा कुछ बनाया था 1947 के आसपास में, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए। उसके बाद पवन दीवान, इन्होंने भी काफ़ी आंदोलन किया था। जब डॉक्टर खूबचंद बघेल की डेथ हो गई ना, उसके बाद पवन दीवान ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया। शंकर गुहा नियोगी, इन्होंने भी छत्तीसगढ़ पृथक राज्य गठन आंदोलन में काफ़ी योगदान दिया, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने इस तरह के किसी भी आंदोलन में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। यहाँ तक कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी छत्तीसगढ़ पृथक राज्य गठन के पक्ष में नहीं थे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी का कोई भी उतना ज़्यादा योगदान देखने को नहीं मिलता। ये एक तरह से विपक्ष में थे, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, मतलब ये जो स है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीजन बाई जी को कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो भाई तीजन बाई, जो कि पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका है ना, तीजन बाई, तो इनको कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, ये बोल रहा है। चलो देखते हैं, प्राप्त नहीं हुआ है। तो पद्मश्री इनको मिल चुका है भाई, पद्मश्री इनको मिला है 1988 में, इनको जो है पद्मश्री दिया गया। उसके बाद पद्म भूषण इनको दिया गया 2003 में, तो पद्म भूषण भी मिल चुका है। उसके बाद इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2019 में, लेकिन भारत रत्न अभी तक इनको नहीं दिया गया है। आशा करते हैं आगे इनको भारत रत्न जरूर मिले। इसके अलावा इनको, तीजन बाई जी को, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 1995 में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4। अरे ये क्या हो गया, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर ना नहीं के जगह ये नहीं होना था मेरे ख्याल से। तो यहाँ क्वेश्चन होना था तीजन बाई जी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है, या फिर यहाँ पर जो है चौथा आंसर होना था। तो ये यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। बाकी क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया, भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी सब इनको मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1998 में किन जिलों की स्थापना हुई थी? वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ था, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही ना छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 नए जिले गठित हुए थे। कितने जिले? 9 नए जिले गठित हुए थे। कब? 1998 में। तो कौन कौन से जिले गठित हुए थे? तो भाई कवर्धा बना था इसी समय, कांकेर बना था, जसपुर बना था, कोरबा बना था। इसके अलावा और भी 5 जिले थे। कौन कौन से थे? इसके अलावा था आपका दंतेवाड़ा बना था इसी समय, जसपुर बना था इसी समय, कोरिया का गठन भी इसी समय हुआ था, जांजगीर चांपा का गठन भी इसी समय हुआ था, महासमुंद जिले का गठन भी इसी समय हुआ था, धमतरी जिला भी इसी समय अस्तित्व में आया था, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कवर्धा, कांकेर, जसपुर, कोरबा, मतलब कि 1 3 4 5। राजनांदगांव जो है ना 1973 में
जिला बन चुका था। तो आंसर होगा 1 3 4 5। 1 3 4 5 मतलब आपका उत्तर होगा स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्र भैरव की अष्टभुजी विशाल प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतुओं की कलाकृतियों से बने हैं किस स्थान से प्राप्त हुई थी। तो इस तरह की प्रतिमा जो कि शिव जी की प्रतिमा है रुद्र शिव, तो ये तालाग्राम, इसको तालाग्राम भी बोला जाता है, जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत है। तो यहाँ से ये प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई, तो नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होता है राज्य में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुरखौती मुक्तांगन संकल्पना की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस स्थान से संबंधित है। तो ऊपरवारा करके एक गांव है जो कि नया रायपुर के अंतर्गत आता है, वहां पर जो है पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है। तो देखो, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, इन दोनों ही ताम्रपत्रों से हमको किनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो नल वंश के शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नल वंश के शासकों का वाकाटक वंश के शासकों के साथ लंबा संघर्ष चला था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नल वंश के विषय में ना इन दोनों ताम्रपत्रों के अलावा और भी कई सारे ताम्रपत्रों से जानकारी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामायण कालीन पुरा स्थल सीता कुंड किस स्थान पर स्थित है। तो जो सीता कुंड है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ना रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी अर्थात सरगुजा जिले में स्थित है। ध्यान रखना कहाँ स्थित है, सरगुजा जिले में स्थित है ये रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा जिला। यहाँ पर जो राम जी हैं, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास के दौरान यहाँ पर ठहरे थे कुछ समय के लिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।